क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जन्म तिथि सिर्फ कैलेंडर पर लिखा एक अंक नहीं, यह उस क्षण का दिव्य संकेत है जब आपकी आत्मा ने इस पृथ्वी पर उतरने का निर्णय लिया। यह अंक, यह तारीख एक तरह से आपकी आत्मा का बारकोड है जिसे देखकर ब्रह्मांड तुरंत पहचान लेता है कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं और आपको यहाँ क्या पूरा करना है। हमारा जन्म किसी संयोग का परिणाम नहीं बल्कि आत्मा के सुनियोजित निर्णय का परिणाम है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन का हर दिन, हर अनुभव और विशेषकर वो दिन जब आपने पहला सांस लिया, पहले से ही एक आध्यात्मिक योजना का हिस्सा था। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक तयशुदा मुलाकात थी आपकी आत्मा और इस संसार के बीच। जब आप पैदा हुए, उस दिन का अंक आपके साथ एक अदृश्य संदेश लेकर आया। यह संदेश केवल आपके स्वभाव या पर्सनालिटी के बारे में नहीं था, यह आपके पिछले जन्मों की यादों को, आपके कार्मिक डेज को और आपके सोल मिशन को एक कोड की तरह अपने भीतर समेटे हुए था। इसे समझना ऐसे है जैसे किसी प्राचीन मंदिर के गुप्त दरवाजे की चाबी मिल जाना, जहां आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी राज छुपे हैं। आज हम इसी रहस्य के दरवाजे को खोलेंगे। हम जानेंगे कैसे आपके बर्थ नंबर्स 1 से 31 तक और लाइफ पाथ नंबर आपके पास्ट लाइफ कर्मा का खुलासा करते हैं। कैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हमारी आत्मा ने इस जन्म से पहले कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए थे, किन लोगों से मिलने का वचन दिया था, कौन से कार्य पूरे करने थे और किन परीक्षाओं से गुजरना था। हम यह भी देखेंगे कि कैसे ड्रीम्स, बेजाबू और हमारे शरीर के कुछ फिजिकल साइंस जैसे जन्म चिन्ह या बिना कारण के डर हमारे पिछले जन्मों की खिड़कियां खोल देते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी जगह पहली बार जाते हैं और अचानक लगता है, अरे मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, जबकि आपके वर्तमान जीवन की यादों में ऐसी कोई घटना नहीं। या फिर आप किसी अजनबी को देखते हैं और लगता है कि उसे बरसों से जानते हैं। यह अजीब सा अपनापन, यह अनकही पहचान, कहीं यह आपकी आत्मा के पुराने वचनों का परिणाम तो नहीं। आपकी जन्म तिथि ही वह धागा है जो इन सब अनुभवों को जोड़ता है। यह आपके कर्म का नक्शा है, आपकी आत्मा का इतिहास है और आपके अगले कदम की दिशा भी यही तय करता है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं, जहां अंक केवल गिनती के प्रतीक नहीं बल्कि आपकी आत्मा के इतिहास की भाषा बन जाते हैं। और जब आप इस भाषा को पढ़ना सीख जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वह पहले से ही एक दिव्य योजना का हिस्सा था। सबसे पहले हम समझेंगे लाइफ पाथ नंबर कैसे कैलकुलेट करें। अगर आपको अपने जीवन की आध्यात्मिक दिशा, पिछले जन्म के अनुभव और आने वाले जीवन के कार्मिक पैटर्न समझने हैं, तो पहला कदम है अपना लाइफ पाथ नंबर जानना। यह संख्या सिर्फ अंक नहीं है, यह आपके जीवन की आध्यात्मिक रूपरेखा है जिसे आपकी आत्मा ने जन्म से पहले ही तय कर लिया था। इसे निकालना बेहद सरल है। आपको अपनी पूरी जन्म तिथि यानी डे प्लस मंथ प्लस ईयर के सभी अंकों को जोड़ना है। जब तक यह जोड़ एक सिंगल डिजिट यानी 1 से 9 में ना बदल जाए तब तक जोड़ते रहना है। वह सिंगल डिजिट ही आपका लाइफ पाथ नंबर होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपकी जन्म तिथि 14 जुलाई 1995 है तो पहले सभी अंकों को जोड़ें। 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 5 बराबर 36। अब 36 को जोड़ें। 3 प्लस 6 बराबर 9, तो आपका लाइफ पाथ नंबर है 9। यह एक साधारण गणित है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बेहद गहरा है। हर संख्या यानी 1 से 9 एक विशिष्ट ऊर्जा तरंग या वाइब्रेशन का प्रतिनिधित्व करती है। जब आप पैदा हुए थे उस दिन ब्रह्मांड में ग्रहों, तारों और ऊर्जाओं का एक विशेष संयोजन था और यही ऊर्जा आपके जीवन के मार्ग को, आपके कार्मिक लेसन्स को और आपके पास्ट लाइफ कनेक्शंस को प्रभावित करती है। अब ध्यान दीजिए, लाइफ पाथ नंबर आपकी आत्मा के दीर्घकालिक सफर का संकेत है, जबकि आपका बर्थ नंबर यानी जन्म की तारीख यानी 1 से 31 आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स और इस जन्म में अपनाई जाने वाली इमीडिएट क्वालिटीज को दर्शाता है। आज हम दोनों को मिलाकर समझेंगे ताकि आपको अपने बारे में एक पूरा आध्यात्मिक चित्र मिल सके। शुरू करते हैं बर्थ नंबर 1 से। बर्थ नंबर 1, द लीडर। अगर आपका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका बर्थ नंबर 1 है। एक और अंक 1 का अर्थ है सूर्य की ऊर्जा। सूर्य सिर्फ प्रकाश नहीं देता, वह दिशा देता है, जीवन देता है और सबका केंद्र होता है।
इसलिए जन्म संख्या 1 वाले लोग स्वभाव से ही लीडर, निर्णय निर्माता और प्रेरक होते हैं। वह भीड़ में अलग नजर आते हैं क्योंकि उनके भीतर एक स्वाभाविक आत्मविश्वास और मार्गदर्शन करने की क्षमता होती है। पिछले जन्म का संकेत: अगर आप बर्थ नंबर 1 हैं तो संभावना है कि आपके पिछले जन्म में आप किसी नेतृत्व की भूमिका में थे। शायद आप राजा थे, सेनापति थे, किसी बड़े साम्राज्य के प्रशासक थे या किसी आंदोलन के अग्रणी नेता थे। आपने निर्णय लिए, लोगों का मार्गदर्शन किया और बड़े स्तर पर प्रभाव डाला, लेकिन साथ ही पिछले जन्म में अहंकार का बीज भी बोया गया हो सकता है, क्योंकि जब शक्ति मिलती है तो अहंकार का खतरा भी साथ आता है। संभव है आपने अपनी इच्छा सब पर थोपने की आदत बना ली हो या दूसरों की राय को महत्व ना दिया हो। यही कारण है कि इस जन्म में आपका कार्मिक लेसन है सहयोग सीखना और लीडरशिप में विनम्रता लाना। वर्तमान जीवन का मिशन आपका आत्मिक मिशन है, अपनी नेतृत्व क्षमता का उपयोग न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों को ऊपर उठाने के लिए करना। आपको यह सीखना है कि असली नेता वह है जो दूसरों को भी चमकने का अवसर दे, ना कि केवल अपनी रोशनी में सबको ढक ले। पास्ट लाइफ साइंस आपको बिना वजह अधिकारपूर्ण भूमिकाएं मिल जाना, भीड़ में स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ जाना, लोगों का आपसे मार्गदर्शन मांगना, भले ही आप उनके वरिष्ठ ना हो, किसी चीज में पहला बनने की चाह, जैसे पहले नंबर पर आना, सबसे आगे रहना। अगर यह संकेत आपके जीवन में बार बार दिखते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा नेतृत्व के अनुभव लेकर आई है और अब उसे संतुलन में जीना सीखना है। बर्थ नंबर 2 द डिप्लोमेट: अगर आपका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आपका बर्थ नंबर है 2 और इसका स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा ठंडक, कोमलता और भावनाओं का प्रतीक है। जैसे चंद्रमा सूर्य की रोशनी को लेकर उसे मुलायम बना देता है, वैसे ही जन्म संख्या 2 वाले लोग अपने वातावरण में संतुलन और सामंजस्य लाते हैं। वे जन्मजात मध्यस्थ होते हैं। दो पक्षों को जोड़ना, विवाद को सुलझाना और माहौल को शांत रखना इनके स्वभाव में होता है। पिछले जन्म का संकेत: संभावना है कि पिछले जन्म में आप किसी राजा या शासक के दरबार में सलाहकार रहे हों या दो समुदायों के बीच शांति स्थापक रहे हों। आपने कूटनीति से काम निकाला और भावनाओं को समझकर फैसले किए, लेकिन साथ ही आपने शायद यह भी अनुभव किया हो कि आप अपनी राय पर टिक नहीं पाए या दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सच्चाई से समझौता कर लिया। इसीलिए इस जन्म का कार्मिक लेसन है अपनी भावनाओं को कमजोर न बनने देना और जरूरत पड़ने पर दृढ़ रहना सीखना। वर्तमान जीवन का मिशन आपका मिशन है, जहां भी आप हो वहां शांति और सामंजस्य फैलाना, लोगों के बीच सेतु बनना, लेकिन अपनी सीमाओं को भी पहचानना। आपका दिल बड़ा है, लेकिन याद रखिए हर कोई आपकी संवेदनशीलता को समझेगा ही, यह जरूरी नहीं। पास्ट लाइफ साइंस लोगों की भावनाएं जल्दी समझ जाना, किसी भी विवाद में बीच बचाव करना, बहुत गहरी अंतर्दृष्टि होना, बार बार ऐसे रिश्ते आना जहां आपको हीलर या पीसमेकर बनना पड़ता है। बर्थ नंबर 3 डी टीचर: अगर आपका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आपका बर्थ नंबर है 3 और इसका स्वामी है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। बृहस्पति ज्ञान, धर्म और गुरु तत्व का ग्रह है। आपके भीतर नैसर्गिक रूप से दूसरों को मार्गदर्शन देने, सिखाने और प्रेरित करने की क्षमता है। पिछले जन्म का संकेत: पिछले जन्म में आप किसी मंदिर, आश्रम या गुरुकुल के शिक्षक, पुजारी या दार्शनिक हो सकते हैं। आपने ज्ञान को अपना धर्म माना और लोगों के जीवन में आध्यात्मिक रोशनी फैलाई, लेकिन साथ ही आपने कभी कभी कठोरता दिखाई, नियमों में ज्यादा बंधे रहे। कार्मिक सबक: इस जन्म में आपको ज्ञान को प्रेम और करुणा के साथ जोड़ना सीखना है। सिर्फ शिक्षा देना ही नहीं बल्कि लोगों की स्थिति और भावनाओं को समझते हुए उनका मार्गदर्शन करना है। पास्ट लाइफ साइंस ज्ञान बांटने में आनंद आना, लोग आपसे सलाह लेने आए भले आप गुरु ना हो। धार्मिक या दार्शनिक चर्चाओं में रुचि। बर्थ नंबर 4 द बिल्डर: जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख, स्वामी राहु। राहु संघर्ष और परिवर्तन का प्रतीक है। आपका जीवन अक्सर अचानक मोड़ों और चुनौतियों से भरा होता है, क्योंकि आपकी आत्मा ने कठिन राह चुनकर खुद को मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। पिछले जन्म का संकेत: पिछले जन्म में आप शायद किसी निर्माण कार्य, युद्ध, रणनीति या प्रशासनिक संरचना से जुड़े रहे हों। आपने कठिन परिश्रम किया, लेकिन कभी कभी परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाए।
कर्मिक सबक, इस जन्म में आपको लचीलापन अपनाना है और बदलाव को विकास का अवसर मानना है। पास्ट लाइफ साइंस, जीवन में बार बार बड़े बदलाव, हर चुनौती में नए समाधान खोज लेना, एक बार ठान लेने पर पीछे ना हटना। बर्थ नंबर 5 द ट्रैवलर, जन्म 5 16 23 स्वामी बुद्ध ग्रह, संचार, यात्रा और ज्ञान का दूत है। आपका स्वभाव जिज्ञासु, साहसी और नए अनुभवों के लिए खुला होता है। पिछले जन्म का संकेत संभव है कि आप व्यापारी, संदेशवाहक या यात्री रहे हों जो विभिन्न संस्कृतियों और स्थानों में घूमा हो। कर्मिक सबक, इस जन्म में आपको धैर्य और एकाग्रता सीखनी है ताकि आप अपनी ऊर्जा बिखरने ना दें। पास्ट लाइफ साइंस, जीवन में नई जगहों की ओर आकर्षण, भाषाओं, संस्कृतियों में रुचि, बार बार जीवन में स्थान परिवर्तन। बर्थ नंबर 6 द नर्चरर, जन्म 6 15 24 स्वामी शुक्र प्रेम कला और सुंदरता का ग्रह है। आपका जीवन परिवार, प्रेम और सेवा की भावना के इर्द गिर्द घूमता है। पिछले जन्म का संकेत, पिछले जन्म में आप हीलर, कलाकार या समाज सेवी हो सकते हैं। आपने प्रेम से लोगों का जीवन संवारा, लेकिन कभी कभी अत्यधिक आसक्ति ने आपको बांध लिया। कर्मिक सबक, इस जन्म में आपको प्रेम में संतुलन रखना और सेवा करते हुए अपनी ऊर्जा की रक्षा करना है। पास्ट लाइफ साइंस, दूसरों की मदद करने में सुकून, कला, संगीत या सौंदर्य में रुचि, रिश्तों में गहराई से जुड़ना। बर्थ नंबर 7 सीकर, जन्म 7 16 25 स्वामी केतु रहस्य, ध्यान और आत्मज्ञान का प्रतीक है। आपका मन हमेशा जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर खोजता है। पिछले जन्म का संकेत, आप संभवतः किसी तपस्वी, योगी या साधक के रूप में जन्मे थे जिन्होंने भौतिक दुनिया से दूरी बनाई। कार्मिक सबक, इस जन्म में आपको भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया में संतुलन बनाना है। पिछले जन्म के संकेत, रहस्यवाद और ध्यान में रुचि, भीड़ से दूरी बनाना पसंद करना, बार बार आध्यात्मिक यात्राओं की इच्छा। बर्थ नंबर 8 द कार्मा बैलेंसर, जन्म 8 16 27 स्वामी शनि न्याय, कर्म और धैर्य का ग्रह है। आपका जीवन कर्मों के हिसाब किताब का मैदान है। पिछले जन्म का संकेत, आप शायद शासक, न्यायाधीश या व्यापारी रहे हों जिन्होंने अधिकार का प्रयोग किया। कार्मिक सबक, इस जन्म में आपको धैर्य, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा अपनानी है। पिछले जन्म के संकेत, संघर्ष के बाद सफलता मिलना, न्याय की भावना, मजबूत जीवन में देरी से मिलने वाली उपलब्धियां। बर्थ नंबर 9 द ह्यूमैनिटेरियन, जन्म 9 18 27 स्वामी मंगल, साहस, ऊर्जा और सेवा का ग्रह है। आपकी आत्मा का उद्देश्य है मानवता की सेवा। पिछले जन्म का संकेत, आप किसी योद्धा, समाज सुधारक या क्रांतिकारी रहे होंगे जिन्होंने दूसरों के लिए त्याग किया। कार्मिक सबक, इस जन्म में आपको क्रोध को करुणा में बदलना और सेवा को जीवन का आधार बनाना है। पिछले जन्म के संकेत, अन्यों के लिए लड़ने का जज्बा, किसी अन्याय को सहन न करना, सेवा कार्य में खिंचाव। अब हम समझेंगे पिछले जन्म के 3 साइन ऑफ पास्ट लाइफ्स। पहला, बर्थ मार्क्स यानी जन्म चिन्ह। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने शरीर पर कोई ऐसा जन्मज देखा है जो आपको बचपन से है? ना कोई चोट, ना कोई बीमारी, फिर भी वह निशान आपके शरीर का हिस्सा है। भारतीय और विशेष रूप से हिंदू मान्यता कहती है कि जन्म चिन्ह सिर्फ एक शारीरिक खूबी नहीं है, बल्कि यह आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ संकेत हो सकता है। पुराने ग्रंथों में, विशेषकर गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में यह वर्णन मिलता है कि जब आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में प्रवेश करती है तो उसके साथ सिर्फ कर्म ही नहीं बल्कि कुछ अनुभवों की छाप भी साथ आती है। ये छाप कभी कभी हमारे शरीर पर जन्मच के रूप में उभरती है। मान लीजिए आपके पिछले जन्म में आपको किसी युद्ध में तीर या तलवार से चोट लगी थी। आपकी आत्मा उस अनुभव को गहराई से याद रखती है। जब आप इस जन्म में आते हैं तो वही स्मृति एक शारीरिक निशान के रूप में प्रकट हो सकती है, ठीक उसी स्थान पर जहां वह घाव हुआ था। दुनिया भर में कई ऐसे केस दर्ज हुए हैं जहां छोटे बच्चों ने बताया कि उनके जन्म चिन्ह किसी पुराने घाव या घटना से जुड़े हैं, और बाद में जब उनकी बातें जांची गई तो आश्चर्यजनक समानताएं पाई गई। आत्मा कभी भी अपनी पूरी कहानी नहीं भूलती, बस वह इसे नए शरीर में प्रतीकों के रूप में रख देती है। तो अगली बार जब आप आईने में देखें और अपना जन्म चिन्ह देखें तो हो सकता है वह सिर्फ त्वचा का धब्बा ना हो बल्कि आपकी आत्मा का पुराना हस्ताक्षर हो। दूसरा, अनक्लेड फियर्स यानी अज्ञात भय।
अब बात करते हैं एक और रहस्यमय संकेत की, ऐसे डर जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको ऊंचाई देखते ही चक्कर आने लगे, जबकि आपने कभी किसी ऊंचाई से गिरने का अनुभव नहीं किया, या फिर पानी देखते ही मन में घबराहट होने लगे, जबकि आपने कभी डूबने की घटना नहीं झेली। ऐसे भय को अज्ञात भय या फोबिया विदाउट कॉज कहा जाता है। पिछले जन्म में अगर आपकी मृत्यु पानी में डूबने से हुई थी, तो इस जन्म में पानी आपके अवचेतन मन में उसी खतरे का संकेत भेजता है। अगर आप आग से जले थे, तो इस जन्म में आग देखते ही शरीर में एक असहज कंपन हो सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह डर हमेशा तर्क से नहीं चलता। लोग आपको कहेंगे, अरे ये तो बस पानी है, डरने की क्या बात है। लेकिन आपकी आत्मा उस घटना को गहराई से जानती है और आपका अवचेतन मन उस स्मृति को छुपाए रखता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह डर सिर्फ कमजोरी नहीं, बल्कि एक खिड़की है, एक दरवाजा जो आपको आपके पिछले जन्म की झलक दिखाता है। अगर आप इस भय को ध्यान और आत्म जागरूकता के माध्यम से समझें, तो यह डर कम होकर एक सीख में बदल सकता है, क्योंकि कभी कभी भय ही हमारे पिछले जन्म का सबसे गहरा प्रमाण होता है। तीसरा और बेहद दिलचस्प संकेत है रिकरिंग ड्रीम्स और डेजावू। रिकरिंग ड्रीम का मतलब है एक ही सपना बार बार आना। कभी आपने सोचा है क्यों आपका मन रात में बार बार उसी जगह, उसी रास्ते या उसी चेहरे को देखता है जिसे आपने अपने इस जीवन में कभी नहीं देखा। आध्यात्मिक विज्ञान कहता है यह आपके पिछले जन्म की स्मृतियां हैं जो सपनों में सतह पर आ जाती हैं, क्योंकि सपने वह जगह हैं जहां आपका चेतन मन सोता है और अवचेतन मन खुलकर बोलता है। दूसरी तरफ डेजाव वह अनोखा एहसास, जब आप किसी नए स्थान पर पहली बार जाते हैं, लेकिन अंदर से लगता है यह जगह तुम्हें पहले देख चुका हूं, या किसी अजनबी से मिलकर ऐसा लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं। यह अनुभव आत्मा की समय सीमा से परे स्मृतियों का संकेत है। जब आपको डेजाऊ होता है, तो यह आत्मा की हल्की सी फुसफुसाहट का है, जो आपको याद दिलाती है कि समय सिर्फ एक पर्दा है और आपने इसे पहले जिया है। रिकरिंग ड्रीम्स और डेजाव दोनों यह बताते हैं कि जीवन रेखीय नहीं बल्कि चक्रीय है। हम आते हैं, सीखते हैं और फिर लौटते हैं, और आत्मा अपने पुराने अनुभवों के बीच अगली यात्रा में भी बो देती है। प्रिय आत्मा, आज आपने महसूस किया होगा कि आपकी जन्म तिथि सिर्फ एक कैलेंडर की एंट्री नहीं है। यह वह एंशिएंट ब्लूप्रिंट है जिसे आपकी आत्मा ने खुद चुना था जब उसने इस पृथ्वी पर आने का निर्णय लिया। हर अंक, हर तारीख, हर गणना आपके पिछले जन्मों की कहानियों, आपके अधूरे कर्मों और आपकी आत्मा की अगली यात्रा के रहस्य समेटे हुए हैं। यह किसी ज्योतिषी का खेल नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक गुप्त भाषा है, जिसे अगर आप समझ लें तो आप अपने जीवन के पैटर्न, अपने संघर्ष और अपनी शक्तियों को पहचान सकते हैं। ये आत्मा अपनी यात्रा को भूलती नहीं, बस नए जीवन में उसे प्रतीकों, अंकों और संकेतों के रूप में छुपा देती है। और यही कारण है कि आपके जीवन का नंबर, आपका बर्थ नंबर, सिर्फ अंक गणित नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की हस्तलिखित डायरी का पहला पन्ना है। आज आपने सीखा कि यह नंबर आपके पास्ट लाइफ कर्मा, आपकी सोल मिशन और आपकी एनर्जी ब्लूप्रिंट को कैसे उजागर करता है। अब यह ज्ञान आपके हाथ में है। इसे सिर्फ सुनकर छोड़ मत दीजिए, इसे अपनाइए, इसके संकेतों को पहचानिए और देखिए कि आपकी आत्मा किन परीक्षाओं और उपहारों के साथ इस जीवन में आई है। अगर आप सच में अपनी आत्मा के इस एंशिएंट ब्लूप्रिंट को समझने की यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो अभी कमेंट में अपना बर्थ नंबर लिखिए। शायद कोई और इसे पढ़कर अपने जीवन की कहानी से जोड़ पाए, और इस तरह हम सब मिलकर एक दूसरे की आत्मा की यात्रा को समझ पाएं। क्योंकि याद रखिए, आपकी कहानी सिर्फ आपकी नहीं, यह ब्रह्मांड की कहानी का एक पवित्र हिस्सा है।